नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल भारत एवं विश्व के 25 एमसीक्यू पार्ट 3 है। और भी पार्ट आपने नहीं देखे साथियों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो भारत की साथियों सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है साथियों? गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को साथियों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 1465 है। कितनी है? 1465 है। ठीक है, याद रखिएगा, 1465 है इसकी लंबाई। यह महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। साथियों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों एसएससी में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा है डेल्टा है वो कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है साथियों? तो गंगा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहती हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ब्लू माउंटेन भारत में किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों ब्लू माउंटेन भारत में किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? नीलगिरी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू माउंटेन भारत में किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी को। ठीक है, तो साथियों नीलगिरी का अर्थ है नीली पर्वत होता है। ठीक है, नीली पर्वत होता है। यह दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? दक्षिण भारत पर स्थित है, याद रखिएगा। तमिलनाडु केरल सीमा पर स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु केरल सीमा पर स्थित है। चाय कॉफी उत्पादन में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ब्लू माउंटेन? चाय कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों एसएससी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो जूट उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है साथियों? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सॉरी अग्रणीय राज्य है। ठीक है, गंगा डेल्टा क्षेत्र उपयुक्त है। आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। जूट उद्योग यहीं केंद्रित है। ठीक है, जूट उद्योग है जो पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। और कृषि भूगोल प्रश्न है साथियों आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे है निम्नलिखित में से? पृथ्वी का सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे स्थित है निम्नलिखित में से? तो साथियों पृथ्वी का जो सबसे अधिक ज्वालामुखी है वो किस महानगर के किनारे स्थित है? तो प्रशांत महासागर। कहाँ है? प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे जो अधिक ज्वालामुखी है वो किस महासागर के किनारे स्थित है? तो प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। ठीक है, ठीक है साथियों, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं प्रशांत महासागर को। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी है और भूकंप भी अधिक आते हैं, याद रखें। प्लेट विवर्तनीय सक्रिय है। विश्व भूगोल का प्रश्न साथियों आपकी एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? तो साथियों, चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। यह खारे पानी की झील है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में यह झील स्थित है और यह खारे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, चिल्का झील है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। साथियों, एसएससी में पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है साथियों? तो अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है अहमदाबाद? कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और गुजरात में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में स्थित है, उद्योग शहर है। ठीक है, अहमदाबाद है जो उद्योग शहर है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, जीके का प्रश्न लोकप्रिय प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, जो भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है दुनिया का। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं और जनसंख्या भी कम है। ठीक है, याद रखिएगा। चारों ओर महासागर है और विश्व भूगोल का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन किस खनिज से होता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत में जो सर्वाधिक एल्यूमिनियम है उत्पादन है वो किस खनिज से होता है? तो बॉक्साइट से होता है। किससे होता है? बॉक्साइट से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन किस खनिज से होता है साथियों? बॉक्साइट से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और उड़ीसा प्रमुख उत्पादक है। क्या है? उड़ीसा प्रमुख उत्पादक है। विमान एवं बिजली उद्योग में उपयोगी है। खनिज भूगोल प्रश्न साथियों एसएससी में बार बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। भारत में जो सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन है वो किस राज्य में स्थित है? तो बॉक्साइट में है, बॉक्साइट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और उड़ीसा का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ उत्पादक होता है? उड़ीसा राज्य में होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, विमान एवं बिजली उद्योग में भी उपयोगी है। ठीक है, विमान और बिजली उद्योग उपयोग में भी उपयोगी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी साथी, ध्यान दें। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी है वो कौन सी है साथियों? गंगा है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी है? गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो गंगा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, नदी घाटी है, कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा घाटी सबसे विस्तृत है, ठीक है, गंगा घाटी सबसे विस्तृत है, कृषि के लिए भी उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, किसके लिए है, कृषि के लिए भी उपजाऊ क्षेत्र है, उत्तर भारत में फैली है, ठीक है, कहाँ फैली है, उत्तर भारत में फैली हुई है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दें और साथ ही उत्तर भारत में फैली हुई और जनसंख्या घनत्व का भी अधिक है, ठीक है, साथ ही ये प्रश्न में परीक्षा पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दें साथियों। रेड क्लिफ लाइन किस देश से संबंधित है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, रेड क्लिफ लाइन किस देश से संबंधित है, तो रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान से संबंधित, देश पाकिस्तान और भारत देश से संबंधित है। रेड क्लिफ लाइन 1947 में बनी थी, कब बनी थी साथियों, 1947 में, यानी कि 1947 में रेड क्लिफ लाइन बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण है और सिर सिरिल रेड क्लिफ ने बनाई थी, किसने बनाई थी, सिर सिरिल रेड क्लिफ ने बनाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। किसने बनाई थी लाइन, सिर सिरिल रेड क्लिफ ने बनाई थी। और विभाजन से जुड़ा ये तथ्य हमेशा आपकी एसएससी जीडी वाले पूछते हैं, मतलब एग्जामिनर पूछता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। सिर जो भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन है वो किसने बनाई थी, तो सिर सिरिल रेड क्लिफ ने बनाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में जो सबसे अधिक रबर उत्पादन है वो किस राज्य में होता है, तो ध्यान दें, केरल में, ठीक है। केरल में रबर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। केरल रबर उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, आर्द्र जलवायु उपयुक्त है और पश्चिम घाट क्षेत्र है, ठीक है, नकदी फसल है। और तो साथियों, एसएससी में ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार, इसलिए याद रखिएगा। जो भारत का सबसे अधिक रबर उत्पादन राज्य है तो कहाँ है, केरल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, पृथ्वी का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो कौन है, अंटार्कटिका है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे कम तापमान पाया जाता है, ठीक है, यह सबसे कम तापमान पाया जाता है, बर्फ की मोटी चादर होती है, मानव आबादी नहीं है, ठीक है, वैज्ञानिक शोध केंद्र भी है। और विश्व भूगोल का साथियों ये प्रश्न हमेशा आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। जो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, भारत में जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, क्या है, कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। और पश्चिम घाट क्षेत्र है, ठंडी का आर्द्र जलवायु है, निर्यात में भी अग्रणीय है, ठीक है। कृषि से संबंधित प्रश्न हमेशा एसएससी वाले साथियों पूछता है, इसलिए याद रखिएगा, एसएससी एग्जामिनर हमेशा पूछता है कृषि से संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा साथियों, डेक्कन टैप का संबंध किससे है निम्नलिखित में से। साथियों, डेक्कन टैप का संबंध किससे है निम्नलिखित में से। तो साथियों, डेक्कन टैप का संबंध ज्वालामुखी से है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेक्कन टैप का जो संबंध साथियों वो किससे है, ज्वालामुखी से है, ठीक है। तो डेक्कन टैप ज्वालामुखी क्षेत्र है, ठीक है, यह बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, क्या पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और काली मिट्टी भी बनती है, ठीक है। और कपास की खेती भी उपयुक्त होती है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है वो कौन सा साथियों? भरतपुर केवला देव है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर केवला देव है। तो साथियों, राजस्थान में स्थित है। भरतपुर केवलादेव कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव घना नाम से प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी घोषित किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जो भारत का बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? भरतपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है और केवलादेव घना नाम से प्रसिद्ध है और प्रवासी पक्षी आते हैं और यूनेस्को ने विश्व धरोहर पर भी घोषित किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दे साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दे साथियों। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्थल पर कौन सी है निम्नलिखित में से? साथियों, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है स्थल है वो कौन सी है निम्नलिखित में से? तो एंडीज है, ठीक है। क्या है? एंडीज, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है स्थल है पर है वो कौन सी है निम्नलिखित में से? तो एंडीज है, ठीक है। एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है और सबसे लंबी स्थल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है, सॉरी, अफ्रीका में नहीं है, अमेरिका में है साथियों। एंडीज दक्षिण है जो अमेरिका में है और सबसे लंबी स्थल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ज्वालामुखी सक्रिय है और प्रशांत जाट्स की समांतर है साथियों। विश्व भूगोल से संबंधित भी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत है वो कहाँ है? एंडीज में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा। सबसे लंबी स्थल पर्वत श्रृंखला है और ज्वालामुखी सक्रिय है। क्या है? ज्वालामुखी सक्रिय रहता है और प्रशांत तट के समांतर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में लाल मिट्टी का रंग किस कारण से होता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत में जो लाल मिट्टी है वो रंग किस कारण से होता है? तो लौह अयस्क के कारण। किसके कारण? लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो लाल मिट्टी का रंग है वो किस कारण से होता है? लोहा अयस्क साइट्स के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहा अयस्क साइड से लाल रंग होता है। यह दक्कन पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन पठार पर पाई जाती है और कम नमी धारण क्षमता है। इस जो मिट्टी है वो कम नमी धारण क्षमता है इस मिट्टी में, ठीक है। उर्वरक की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी से जुड़ा ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत में जो सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है वो कहाँ स्थित है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भारत में सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अटल टनल रोहतंग में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतंग में है और मनाली लेह मार्ग है। क्या है? मनाली लेह मार्ग है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों और समुद्र तल से ऊंचाई भी बहुत है इसकी, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सुंदर वन किस प्रकार का वन है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, सुंदर जो वन है वो किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्रो जो वन है, सुंदर वन है, वो किस प्रकार का वन है? तो मैग्रो वन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन मैग्रोवन है, खारे पानी में उगते हैं और ज्वार भाटा क्षेत्र है, ठीक है। और रॉयल बंगाल टाइगर भी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सुंदरबन मैग्रोवन है, खारे पानी में उगाते हैं और ज्वार भाटा क्षेत्र है। रॉयल बंगाल टाइगर पर्यावरण प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत की कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है साथियों? गोविंद सागर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोविंद सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है साथियों? गोविंद सागर है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, भाखड़ा बांध से बनी है, किससे बनी है? भाखड़ा बांध से बनी है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और साथियों जलवायु जल विद्युत उपयोग है और सिंचाई में भी सहायक है। ठीक है साथियों, एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है? तो गोविंद सागर है। ठीक है, याद रखिएगा। भाखड़ा बांध से बनी हुई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है और जलवायु उपयोगी है, सिंचाई में भी सहायक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? साथियों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, कम जनसंख्या वाला है और विश्व भूगोल का साथियों एसएससी में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस किस बेसिन से मिलती है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस किस बेसिन से मिलती है साथियों? तो बम्बई हाई से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बम्बई हाई से। तो अरब सागर में स्थित है साथियों, तेल गैस उत्पादन केंद्र है, भारत की ऊर्जा जरूरत अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि भारत में जो ऊर्जा जरूरत है वो यहीं से होती है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, भूगोल प्लस अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हमेशा बार बार एसएससी में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का आकार किसके समान है निम्नलिखित में से? साथियों, पृथ्वी का जो आकार है वो किसके समान है साथियों? चपटा गोल के आकार है। ठीक है, पृथ्वी का जो आकार है किसके समान है? चपटा गोल के आकार है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है। ठीक है, पृथ्वी है जो ध्रुव से चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी है, जिससे जोइड भी कहते हैं, घूर्णन के कारण है। मूलभूत भूगोल साथियों, मूलभूत भूगोल है से प्रश्न हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जो पृथ्वी का आकार है वो किसके समान है? तो पृथ्वी ध्रुवों में चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी है। किस में उभरी है? भूमध्य रेखा पर उभरी है, इसे जियोइड कहते हैं। ठीक है, घूर्णन के कारण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा। इस क्या कह रहा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा साथियों? तो नीलगिरी है। ठीक है, क्या है? नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक है, तो साथियों निलगिरी है जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है साथियों? 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैव विविधता अधिक है साथियों, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि भारत का जो सबसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक है, और यूनेस्को द्वारा भी यह मान्यता प्राप्त मिली है इसको। और नीलगिरी का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर है रिजर्व है और 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ है साथियों, और यूनेस्को द्वारा भी इसे मान्यता मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को कैसा आज का सेशन लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली एपिसोड पार्ट पर।